देखो जी, बैठो 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 अच्छा बहुत सारे बोलने आप मंसूर मत्तू साहब ने नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल इज़्ज़त SSP मोहम्मद खलील पोसवाल साहब और यहाँ पे बैठे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अफसरान और मेरे सिविल सोसाइटी के भाई और सियासी पार्टी के नेतागण, सबको मेरी तरफ से आदाब व सलाम। यहाँ पे सबने अपनी बातें की, बहुत अच्छी बातें की। अब मैं यहाँ पे एक उसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो है यहाँ थर्ड आई का जो इन्होंने यहाँ एक सिस्टम किया, उससे हमारे किश्तवाड़ में नौजवानों को जो यहाँ पे एक्सीडेंट होते थे और छोटे छोटे नौजवान अपनी ज़िंदगी गंवा लेते थे, उसके लिए इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और यहाँ पे जो डिवाइडर का भी जिक्र आया, डॉक्टर साहब ने अभी बताया, इससे हमारा सिस्टम जो है, मैं एज ए ट्रेडर अपनी पार्टी का भी एक माइनॉरिटी मोर्चे का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ट्रेड से वाबस्ता हूँ। वहाँ भी एज ए किश्तवाड़ ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमने जो देखा लोगों का चलने का ढंग, यहाँ पे सिस्टम जो सही बनाया, कुछ भी जलसा जुलूस या कुछ भी होता था वन वे होता था, एक साइड खुली रहती थी। इसका भी हम शुक्रिया करते हैं पोसवाल साहब ने जो भी ये इनिशिएटिव लिए, बहुत अच्छे लिए। और इससे हमारा सिस्टम समाजी और यहाँ पे सियासी जो है वो वातावरण बिल्कुल ठीक रहा। और इसके अलावा इनकी इस टर्नओवर में बहुत कम रहा इनका यहाँ पे, लेकिन हमारा जो भी इनके साथ जब भी हमने मीटिंगें की, बात की और इन्होंने सुनी और उस पर हमें इनका जो अमल रहा वो बहुत अच्छा रहा और हम इसके लिए इनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि जहाँ भी जाएं खुश रहे और अपने इस जहाँ पे भी अपने ओहदे पे अच्छे तरीके से काम करे और अल्लाह ताला इनको इज्जत और एहतराम से नवाजे। धन्यवाद मंसूर साहब। आप श्री विनोद कुमार भगत जी। जो सामने किश्तवाड़ के काम किया बड़े थे, उन्होंने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। इन्होंने ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ काम किया, मिलिटेंसी के बारे में बड़ा अच्छा काम किया। खेलें इन्होंने खिलाई, परेड ग्राउंड में कैमरे लगवाए, बहुत कुछ इन्होंने किया। जहाँ भी जाए हमारी दुआएं सारे सही काम करें। तनवीर जी हमारे यहाँ पर अपने हमारे सीनियर सिटीजन। नरगिस अपनी बेनूरी पे होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। Respected SSP किश्तवाड़ मोहम्मद खलील पोसवाल साहब और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बाकी ऑफिसर साहब और
आए हुए सीनियर सिटीजन और पार्टी के जितने भी मेहमान हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब व सलाम। आज इनकी SSP स्क्वाड यहाँ से ट्रांसफर हो गई है। इनके सिलसिले में आज यहाँ पे हम सभी लोग जमा हुए हैं और अभी तक जितने भी हजरात ने यहाँ पे बोला और बहुत से तारीफ उनके पुल उन्होंने बांधे और जिसके ये हकदार भी हैं। इन्होंने जो भी काम किया उनको जितना भी उनकी जितनी भी सराहना करें कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने जो भी काम किया अपने दायरे इख्तियार में किया, जो इनकी ड्यूटी में शामिल था वो किया। कहीं पर भी इन्होंने अपनी पावर से हटकर या अपनी पावर का कहीं मिसयूज नहीं किया। सबसे बड़ी बात मुबारकी की ये है कि ये बिल्कुल अपने ही दायरे में है। बहुत से लोग हमने देखा है अक्सर कहीं कहीं कि कुछ लोग हाँ वो सिविल में हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, कहीं न कहीं वो अपने पावर की उसमें अन्ना में आकर उसका मिसयूज करके फिसल जाते हैं। लेकिन इनका जिस तरीके का काम करने का ढंग एकदम साबिर, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यहाँ से जाकर अल्लाह ताला इनको ऐसे ही कारबंद रखे, इसी मेहनत और लगन और ऑनेस्टी के साथ ये फलें फूलें, इनकी तरक्की आए दिन बढ़ती रहे। हमारी दुआएं इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगी और हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे नए आने वाले जो SSP साहब हैं वो जो यहाँ पर इनसे अगर कुछ काम रह गए होंगे, क्योंकि काम रुकते नहीं, दिन ब दिन आए बढ़ते जाते हैं। बहुत सा काम इन्होंने किया, अगर देखा जाए तो गिनने में बैठे तो लगता है कि कुछ बाकी रहा नहीं। जैसे ड्रग से बात रही, मिलिटेंसी से बात अभी तक हुई, ट्रैफिक से रही या बाकी और चीज़ों पर जिन पर भी अभी तक बात चली, तो लगता है कि इन्होंने कोई भी कमी नहीं रखी। लेकिन फिर भी आए दिन ये चीज़ें आती रहती हैं और मैं लोगों को भी मुबारकबादी देता हूँ कि इन्होंने भी इनके टर्नओवर में अच्छा सा साथ इनका दिया और तभी जाकर ये इस कदर कामयाबी पाए कि यहाँ के तमाम तर लोगों का साथ इनके साथ रहा और इन्होंने भी अपनी ऑनेस्टी के साथ अपना काम सरअंजाम दे दिया। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं एक बार फिर से इनसे दुआ है मेरी, ये आने वाले वक्त में फूलें फलें, खुश रहें, आबाद रहें। खुदा ऑनेस्टी, डेडिकेशन सही में बहुत मायने रखता है। और बोलते हैं पूंजी लगाना, इनका ये निवेश है जो आपके सामने हम लोग हैं, यही निवेश होता है सबका, यही डेडिकेशन, ऑनेस्टी और उसका जो किरदार है, APR जो रखा जाता है, वो हम लोगों का ये प्रतीक है जो सिविल सोसाइटी का द्वारा आज यहाँ पर है आपके सामने निभाया है। तो क्योंकि समय का अभ्यास भी हमें बहुत सारे लोगों ने बोलना था, लेकिन उनको कहीं क्रिमेशन में जाना है, इसलिए समय को देखते हुए मैं कबीर साहब को आमंत्रित करूंगा कि अपने थोड़े से समय देकर हमारे बलियाल साहब जो कि यहाँ भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, पूरी भाजपा टीम माला अर्पण कर रहे हैं। इसी को बोलते संतोष आप इधर आओ ना। ये काम बोलने
दो चार मिनट ये आप बोले आई विल स्पीक, ठीक है, प्लीज। Respected SSP किश्तवाड़ श्री खलील पोसवाल सर और इनके साथ इनकी डिस्ट्रिक्ट के तमाम पुलिस ऑफिसरान और यहाँ पे तमाम रेस्पेक्टेड लोग जो यहाँ पे हर पार्टी के सिविल सोसाइटी के सीनियर, आपको सबको मेरा प्यार भरा सलाम आदाब। बड़े पेनफुल अल्फाज से ये कहना पड़ता है जब किसी की रुखसती होती है। जो 1 साल और 1 महीने का वक्फा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को दिया एज ए HOD जम्मू कश्मीर पुलिस के 13 ब्लॉक्स का इन्होंने मॉनिटर किया अपने ज़िला हेडक्वार्टर से और जाते भी रहे। और इनकी एंटायर टीम राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप हर थाना हर चौकी में जो एक इनका माहौल पब्लिक से इंटरेक्शन रहा, पुलिस और पब्लिक के बीच में एक बहुत प्यारा समय जो इन्होंने गुजारा यहाँ पे, उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। ट्रांसफर जो होता है एक नौकरी का एक पार्ट एंड पार्सल होता है, एक जगह से जगह दूसरी जगह जाना ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ लोग इसको समझते हैं कि यहां से उठाया और दूसरी जगह नहीं, हो सकता है वहां पे कश्मीर में इनकी ज्यादा जरूरत होगी इस टाइम। जम्मू कश्मीर में जो इस टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल बना रखी है पब्लिक और पुलिस के बीच में, टोटल एक माहौल जो है पॉजिटिव वे की तरफ चला गया है। तो सर हम किश्तवाड़ की तमाम आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने एक कश्मीर में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभालनी है। और दुख से भी कहना पड़ता कि एक ऑफिसर जो है इतना हमारा प्यार मोहब्बत, हम आते रहे इनके पास, जाते रहे, काम करते रहे, कोई मजहब की बात नहीं कभी हुई, कोई पॉलिटिक्स नहीं कभी, किसी जात पात पे इन्होंने देखा। जो भी गया उन्होंने अपने ईमानदारी से, जो भी इनका इस टाइम जिला किश्तवाड़ में एक अच्छे प्यार मोहब्बत से और इतनी धूमधाम से निकल रहे हैं, यह सबसे बड़ी कामयाबी इनकी है और तमाम इनकी पुलिस की कामयाबी और यहाँ के लोगों की कामयाबी। तो यहाँ ज़्यादा स्पीच नहीं करते हैं, हम इनको जिला किश्तवाड़ और तमाम आवाम की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से और ऊपर वाले से दुआ, भगवान से दुआ करते हैं कि जो आने वाला इनका आगे समय हो बहुत ही अच्छा रहे, सेहत तंदुरुस्ती मिले और एक पॉजिटिव अप्रोच में जो इन्होंने किश्तवाड़ में दिया और यही हमें आगे भी इनको जब तक ये इस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस देंगे यही चलता है। तो शुक्रिया सर, सलाम अलैकुम। अगर कोई खता हुई हो कि हमसे तो हमें माफ कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आदमी मुसाफिर आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो समय का अभाव है क्योंकि इनको जाना है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जनाब SSP साहब पोसवाल साहब को अपने शब्दों से इस महफिल को अंत पे अपने सुनहरे लफ्जों से ये मेरी इच्छा भी थी और धन्यवाद। हमारे ये इन्होंने एक गजल लिखी है, गजल आप इसके बाद सुनाएंगे आप और आप प्लीज। मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश था सर। यहाँ साहब भी हैं हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ दोनों। हमने थोड़ा सा शाल रखा ना जगह ताकि हमारे साथ ठीक है प्लीज करिए। अब अपनी स्पीच कर लें। आज के खुसूसी मेहमान रेस्पेक्टेड SSP साहब और इनके साथ पुलिस रैंक के ऑफिसर और हाल में समाज के फिक्रमंद तबका सभी बखूबी जानते हैं कि आज
अलविदाई की तकरीब के सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए, जहाँ गम और खुशी का मिलाप है। ओसवाल साहब शगुफ्ता मिजाज, गहरा तजुर्बा, किरदार में अच्छाई, भलाई से लबरेज जज्बात की एक खामोश आवाज है। ये एक ईमानदारी और दयानतदारी का एक मुजस्मा। इनके कौल और अमल में यकसा तौर खलूस का एक नमूना है। इनकी बेलूस खिदमत समाज के अंदर हर दिल व अजीज है। एक ऑफिसर जो अपने पेशे की असली अहमियत रखता है और अपने सलाहियतों और काबिलियतों का इजहार करके किसी इलाके में सदक दिली से, नेक नीयती से अगर कोई काम शुरू करता है तो लाजमन कामयाबी उनके कदमों को चूमती है। ओसवाल साहब, इन्होंने उस वक़्त यहाँ का चार्ज संभाला, ये सभी आप बखूबी जानते हैं। उस वक़्त मायूसी और बेबसी का आलम ज़्यादा था। बेहयाई, बदकारी, नशा, चोरी, डकैती, बेहयाई, इंसानियत, शराफत, तासुब, दहशतगर्दी, स्कैंडल, जिनसी स्कैंडल, औरतों का भागना, लैला मजनू की कहानियां, दहशतगर्दी, सब चीजें उस वक़्त ही इन्होंने अपनी खुदादाद की सलाहियतों से और अपनी काबिलियत से उन पर काबू पाया। और एक जो यहाँ जबरदस्त है, आप सभी जानते हैं, अफाबाजों का कल्चर यहाँ जो है बहुत सरगर्म है। अगर कोई ऑफिसर बिना दाग के यहाँ से ट्रांसफर हो जाए तो वो सबसे बड़ी उसकी एक काबिलियत है। तो इन्होंने गुब्बारा राह से अपने शबाब को मेला नहीं होने दिया। बाकी इनका जो लोगों के साथ मेल मिलाप रहा, उठना बैठना रहा, कहीं से हमें पुलिस हतक आमेज की बातें सुनने को नहीं मिली। वरना हमेशा पुलिस और आवाम को किसी न किसी तरह से झगड़ा होता रहता। लेकिन अब थोड़ा बहुत वो चीज़ भी बहुत दूर होगी। पहले सिर्फ सीधा सादे लोग इसमें जिनकी फिजिक ठीक होती थी वो इस डिपार्टमेंट में आते थे। अब तो सब लोग इसमें पढ़े लिखे हैं, केएस ऑफिसर हैं, तो वक्त के साथ हालात भी बदल गए। इन्होंने बहुत अपने तरीके से हर काम को निकाला। यहाँ की सलामती, यकजहती, मजहबी रवादारी को ज़ख्म नहीं पहुँचने दिया। तुलबा तालबात की पढ़ाई को भी मुतासर नहीं होने दिया। हर जगह मतलब जैसे सबने कहा कि कहाँ कहाँ इन्होंने ध्यान रखा, तो उसमें ये बहुत कामयाब हो गए। ये थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती है कि अभी भी इनको थोड़ी देर यहाँ हमें इनकी बहुत ज़रूरत है। चलो अब ये
ट्रांसफ़र का सिलसिला है। इंसान जो भी नौकरी में करता है वो कागज़ का गुलाम है, उसको कुछ न कुछ मानना ही पड़ता है। लेकिन अब वक्त का तकाजा है, दूसरों को इल्ज़ाम ठहराने के बजाय या हुकूमत को बार बार उनको तकिया करने के लिए हमें खुद बेदार होना चाहिए और समाज में, माशरे में अपनी शनाख्त को महफूज रखने के लिए खुद बेदार हो जाओ। बाहर से आपको कोई संभालने के लिए नहीं आए। हमें अपनी इखलाकी जिम्मेदारियों से फरार नहीं होना चाहिए। हमें आगे आना चाहिए, हर काम के लिए आना चाहिए। वक्त की थोड़ी सी तंगी है। मैं अमित अब्दुल के साथ आप बाहर, जिस वक्त बाहर निकलेंगे तो हमें थोड़ा सा इसके ये शाह साहब अब अपना जो इनके शेर व शायरी जो इन्होंने लिखी है, तो सर ने बोला कि बेदाग कोई जाना एक बड़ी बात होती है, और इसके साथ साथ इन्होंने कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सेक्टर में भी दी है। मुगल मैदान में इन्होंने फ्री ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है, तो इसके लिए भी जम्मू कश्मीर के फखरे पुलिस जनाब पोसवाल साहब और उनके साथी हजरात, क्यों आज मेरे कत्ल की साजिश में लोग हैं? प्यासा मेरे लहू का मेरे घर में कौन है? गैरों को क्या पड़ी है कि रुसवा मुझे करें? इस कत्ल में साजिश मेरे किसी आशना की है। यहाँ मेरे साथियों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी है यहाँ से पोसवाल साहब को बेवक्त उठाना और अपने समय से पहले उठाना। कानून बनाए जा रहे हैं कि एक मुलाजिम को एक जगह कितने साल रहना चाहिए, लेकिन हमारे पोसवाल साहब के लिए कानून भी बदला गया। साजिश से बाकी जली शाह के आशा से बेवक्त जो तबादला एक हमारे एक महफिज का, जो यहाँ के गरीबों, यहाँ के नातवानों, यहाँ के बाकी लोगों के महफिज से उनको उठाया गया कुछ लोगों के कहने पर। बहरहाल मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि लोक राज में, जनता की राज में जनता के खिलाफ कोई फैसला हो। हमारी आज ये एहतजाज है हमारा कि पोसवाल साहब को दोबारा यहाँ लाया जाए और तरक्की के साथ लाया जाए। उनको इस पूरी चुनाव रैली का इंचार्ज बना के भेजा जाए। मुझे खुशी हो रही है कि शक्ति पाठक साहब के बाद आज पहली बार हम किसी पुलिस अफसर का ऐसे मतलब धूमधाम से उनका जाने का वो जो है वो मना रहे हैं। तो मैंने चंद अशार लिखे हैं। आप गौर फरमाएंगे। बहुत देर के बाद ये साबित हुआ कि पोसवाल साहब रहजनों की सुनता ही न था। रहजन होते हैं वो लोग जो रास्ते में डाका मार के इंसान को लूटते हैं और फिर पुलिस के पास जाके माल शाल चढ़ा के छूट जाते हैं। तो मैंने लिखा है, बहुत देर के बाद ये साबित हुआ कि पोसवाल साहब रहजनों की सुनता ही न था। अगर सुनता तो ये भी उनके उस जाल में आ जाता। अगरचे साजिश नापाक रहजनों की हुई भी कामयाब, अगरचे साजिश नापाक रहजनों की हुई भी कामयाब, करता ही रहा पोसवाल फिर भी यहाँ पे कारे सवाल। कर दिया उसने ड्रग्स वालों को ही बेनकाब, कर दिया उसने ड्रग्स वालों को ही बेनकाब। अब तो नए हाकिम के आगे देना पड़ेगा जवाब। बेशक उनमें कोई मजबूर था और कोई फर्जी नवाब। किनमें? ड्रग्स वालों में। बेशक उनमें कोई मजबूर था और था कोई फर्जी नवाब। जुर्म बराबर ही था और होगा अब बराबर ही हिसाब। क्या पोसवाल साहब समग्र डाकुओं का किया पोसवाल साहब ने समग्र डाकुओं का खाना ही खराब, ताउम्र ही रहेंगे वो अब जेरे अजाब। चाहे वो अंधेरा ही, क्या जरूरत है अब किसी की कि पिएगा वो देसी शराब? क्या जरूरत है अब किसी की कि पिएगा वो अब देसी शराब?
चाहे वो अंधेरा ही या चाहे वो चमकता हुआ आफ्ताब। अब याद बरसों रहेगा यहाँ पे नाम खलील।